हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं आशीष और स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल में। चलिए देखते हैं, दो मेजर बड़ी कंपनियों का रिजल्ट आया है, इन्फोसिस और टीसीएस। उसका क्या मार्केट पे के ऊपर इम्पैक्ट हो सकता है, या फिर इन स्टॉक को कैसे ट्रेड करना है, निफ्टी बैंक निफ्टी में कैसे ट्रेड करना है, वो पूरा कंप्लीट एनालिसिस आज हम करने वाले हैं। और कल के लिए आपको किस तरीके से स्ट्रैटेजी बनानी है वो मैं आज आपको बना करके दिखाने वाला हूँ, ठीक है। तो निफ्टी में कुछ खास मूवमेंट आया नहीं। हम लोगों ने जैसे कल प्लान किया था, इस लेवल पर खुलेगा तो हम लोगों को एक सेलिंग की अपॉर्चुनिटी मिलेगी। जिस तरीके से ये दिख रहा था, बहुत अच्छा एक सेल ऑफ आया मार्केट के अंदर, और आपको बहुत अच्छा एक सेलिंग का मौका मिला होगा, ठीक है। ऑप्शंस में अभी नहीं कर रहा, क्योंकि ये जो मंथ है पूरा जनवरी निकलने देंगे, ठीक है। बजट के बाद ही हम लोगों को कुछ डायरेक्शन मिल सकती है, ठीक है। अभी मार्केट इसी तरीके से अनयूजुअल मूवमेंट, गैप अप और गैप डाउन कर सकता है। तो इसके लिए थोड़ा ऑप्शन सेलिंग से थोड़ा सा दूर रहना ही बेटर होगा, ठीक है। फिलहाल के लिए रिलायंस देख लेते हैं। रिलायंस में बहुत ही अच्छी एक रैली देखने के लिए मिली हम लोगों को, इसीलिए निफ्टी जो है वो फॉल नहीं किया। वरना ये बहुत ही अच्छा एक बेयरिश कैंडल बना था, कंटिन्यूएशन में लोअर पॉइंट तक आ सकता था, ठीक है। रिलायंस ही होल्ड कर रहा है निफ्टी को, और कोई भी चीज नहीं है। रिलायंस के अंदर बहुत पॉजिटिव मूवमेंट आ रहा है, और इसके टारगेट जो है वो 2800 तक जाने के हम लोगों को दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। बहुत दिनों पहले मैंने चेन्नई पेट्रो एक स्टॉक दिया था। चेन्नई पेट्रो में आपको एनालिसिस करने के लिए दिया था, और ये स्टॉक जो है वो बहुत ही अच्छा मूवमेंट करके गया है। आज देखो 16% की अप रैली इसने दिखाई है। अब इसके अंदर स्ट्रैटेजी क्या हो सकती है, अगर आपके पास है तो आप इस पॉइंट पर प्रॉफिट जो है वो लॉक कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि इस तरीके का 90 डिग्री जो मूवमेंट है वो सस्टेन नहीं करता। हो सकता है कि ये इस तरीके से फिर से इस लेवल पर आए, और एक अपॉर्चुनिटी आपको फिर देखने के लिए मिल सकती है। या फिर आप इसमें जो है फिबो रिट्रेसमेंट का भी यूज कर सकते हैं। तो मैं आपको लेवल ड्रॉ करके दे देता हूँ कि यहाँ तक अगर आया तो आप उसमें बाइंग कर सकते हैं, ठीक है। अभी फिलहाल इतने टॉप पर खरीदने की कोई जरूरत नहीं है। आप इस यहाँ से लेकर यहाँ तक की मूवमेंट 760, इस मोमेंटम आने के बाद आप चेन्नई पेट्रो को देख सकते हो, ठीक है। और ये कोई बाय सेल रिकमेंड नहीं है, आप अपना खुद का एनालिसिस कीजिए, और मैं सिर्फ आपको स्टडी एजुकेशनल पर्पस के लिए ये चीज बता रहा हूँ। चलिए हम लोग रिजल्ट की तरफ चलते हैं, रिजल्ट में देखते हैं कि क्या होने वाला है। तो यहाँ पर इन्फोसिस का अगर हम लोग बात करें, इन्फोसिस की, तो 7.3% ईयर ऑन ईयर ड्रॉप हुआ है। फॉल इन नेट प्रॉफिट आपको दिख रहा है, ठीक है। मनी कंट्रोल कंट्रोल ने जो एस्टिमेट किया था 6,244 CR का, वहां पर हम लोगों को देखने के लिए मिला है 6,106 CR के आसपास का हम लोगों को इनका थर्ड क्वार्टर का FY24 का रिजल्ट देखने के लिए मिल रहा है, ठीक है। तो इसमें प्रोबेबली हो क्या सकता है वो हम लोग एनालिसिस इसका देख लेते हैं। कोई ट्रेड रिकमेंडेशन नहीं है, आपको पूरा अपना रिस्क मैनेजमेंट और मनी मैनेजमेंट करके ही इसके अंदर जो है वो आपको ट्रेड करना चाहिए, या फिर उसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर देखो, बहुत ही जबरदस्त एक बुलिश कैंडल हम लोगों को देखने के लिए मिलती है, ठीक है ना, इन्फोसिस लिमिटेड में। अब यहाँ पर हुआ क्या है कि कंपनी एक्चुअल में प्रॉफिट में, ठीक है, पर पिछले प्रॉफिट से इनका जो प्रॉफिट है वो 7.3% से ड्रॉप हुआ है। तो हो ये सकता है कि आपको स्टॉक जो है वो डायरेक्टली गैप डाउन होता हुआ दिखे, या फिर गैप अप ओपन होके बहुत बड़ी एक फॉल आने की चांसेस इसमें है। पर अगर आपको बेस्ट अपॉर्चुनिटी कब मिलेगी, जब मार्केट इस रेंज में कहीं पर ओपन करेगा, स्टॉक इस रेंज में कहीं पर ओपन करेगा करेगा दैट टू यानी बड़ा गैप डाउन, ठीक है। बड़ा गैप डाउन करेगा तो आपको एक अपॉर्चुनिटी है। ये कोई इंट्राडे ट्रेड, आपको इंट्राडे में बिल्कुल भी इसे बाय सेल करने का मैं रिकमेंडेशन नहीं दूंगा। इसको अगर आपको रखना है तो लॉन्ग टर्म के लिए रख सकते हो। वैसे मैं कोई मेरी कोई एडवाइस नहीं है, मैं जस्ट आपको एनालिसिस प्रोवाइड कर रहा हूँ, ठीक है। इसका जो सपोर्ट लेवल नेक्स्ट निकल करके आ रहा है, अगर कोई बहुत बड़ा तो नहीं होने वाला, पर बहुत ही बड़ा अगर कुछ इसके अंदर मेजर फॉल आया, ठीक है, मेजर फॉल आया इसके अंदर, तो आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पर एक सपोर्ट एरिया क्रिएट होता हुआ दिख रहा है। ये एरिया एक सपोर्ट का हो सकता है, जो कि 1360 के आसपास का लेवल निकल करके आ रहा है, ठीक है। मोस्ट प्रोबेबली अगर ये गैप डाउन खुला तो पहला सपोर्ट इसी एरिया के अंदर इसको लेना चाहिए, इसीलिए मैंने ये लाइंस लगा करके रखी है। अगर गैप डाउन होता है तो इसके अंदर बाइंग की एक अपॉर्चुनिटी में भी बन सकती है, ठीक है। नेक्स्ट स्टॉक है अपना टीसीएस। टीसीएस के अंदर भी बहुत ही एक अच्छा हम लोगों को रिजल्ट देखने के लिए मिला है। स्टॉक ने जो है वो डिविडेंड भी डिक्लेयर किया हुआ है, तो देखते हैं क्या चीज़ है क्या नहीं, कितना प्रॉफिट हुआ उनको। ये सारी चीजें अगर आपको देखनी है तो आप मनी कंट्रोल रेफर कर सकते हो, ठीक है। डिविडेंड बन रहा है ये,
यहाँ पर टीसीएस का रिजल्ट जो है वो हम लोगों को देखने के लिए मिलता है। डोंट वरी, हमने अब चार्ट में जाकर भी देखने वाले हैं। देखो यहाँ पर टीसीएस डिविडेंड जो है वो 18 स्पेशली, ठीक है ना, 18 रुपीज स्पेशली, 9 इंटरिम डिविडेंड, 18 रुपए स्पेशली दे रहे हैं, 9 रुपीज का इंटरिम डिविडेंड अनाउंस किया है विथ Q3 रिजल्ट। ठीक है, अब Q3 रिजल्ट जो है वो देख लेते हैं। अर्लियर इन द फर्स्ट सेकंड क्वार्टर इकोनॉमी अनाउंस डिविडेंड, ये इन्होंने डिविडेंड ही यहाँ पर जो है वो डिक्लेयर किया हुआ है। और देखते हैं कि इसमें, देखो कंपनी डिविडेंड कब डिक्लेयर करेगी, जब कंपनी प्रॉफिट में होगी, ठीक है ना। कंपनी जब प्रॉफिट में होगी तो ही वो डिविडेंड आपको डिक्लेयर करती है ना। विदाउट विदाउट प्रॉफिट यानी कि लॉस के अंदर तो कोई आपको डिविडेंड देने वाला नहीं है, ठीक है। ये कंप्लीट न्यूज़ है, आप मनी कंट्रोल का जो है वो रेफर कर सकते हो। और चार्ट के अंदर किस तरीके से टीसीएस दिख रहा है अभी हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। चार्ट के अंदर आज जो है वो 22 रुपीज पॉजिटिव में क्लोज हुआ है। अगर हम लोग पूरे चार्ट की अगर बात करें और डेटा की अगर बात करें तो यहाँ पर कहीं पर 3600 रुपए की इसमें इसको सपोर्ट दिखाई दे रहा है, ठीक है। यहाँ पर आने के बाद जो है वो एक रिएक्शन हम लोगों को, मेजर रिएक्शन एक देखने के लिए मिल सकती है। अभी जो स्टॉक चल रहा है वो फ्लैट मोड में चल रहा है, ठीक है। ये निफ्टी को जरूर ऊपर लेकर जा सकता है, प्रोबेबली है कि ये अगर निकला ऊपर की तरफ तो निफ्टी को बहुत ही तेजी से ये ऊपर की तरफ लेकर जा सकता है। पर देखने वाली बात ये है कि ये ड्रॉप अगर करेगा यहाँ तक, ठीक है ना, ड्रॉप अगर करेगा यहाँ तक तो फिर ऊपर की मूवमेंट आपको सपोर्ट लेता हुआ दिखेगा। डेटा की अगर बात करें तो हम लोग डेटा भी चेक कर लेते हैं। देखिए हर रोज मैं आपको इसी तरीके से एनालिसिस जो है वो मेजर चीजें जो है वो प्रोवाइड करता है, तो अच्छा लग रहा होगा तो वीडियो को आप जरूर से लाइक कर देना, चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि ऐसे ही आपको फिर नॉलेजेबल वीडियो जो है वो मिलते रहे, ठीक है। यहाँ यहाँ से देखो 3700 से टीसीएस में कॉल राइटर निकले, ठीक है। इसका क्या मतलब है, कॉल राइटर कब आते हैं, जब उनको लगता है कि मार्केट नीचे गिरने वाला है, टीसीएस नीचे गिरने वाला है इस लेवल से, इसलिए कॉल राइटर यहाँ पर थे, अब नहीं है, ठीक है। यानी कि हम लोग ये लेवल जो है 3700 का, ये एक सपोर्ट की तरह देख सकते हो। पीसीआर भी ओवर सोल्ड जोन में जा चुका है। यहाँ पर देखते हैं 3700 की लेवल पर एक बहुत ही अच्छा हम लोगों को मंथली में सपोर्ट दिख रहा है। रेजिस्टेंस की अगर बात करें तो 3800 पर हम लोगों को रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है। तो 3700 हम लोग अभी 600 पर एक जो मेजर सपोर्ट है वो ड्रॉ करके बैठे हुए हैं। 3700 पर भी हम लोगों को एक सपोर्ट की लाइन जो है वो ड्रॉ कर लेनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पर आप लोगों को स्टॉक जो है वो सपोर्ट लेता हुआ दिख सकता है, ठीक है। तो मेजर आपको अगर इसके अंदर बाइंग करनी है, ठीक है, तो यहाँ पर ये लेवल जो है वो आपको बाइंग के लिए दिख दिख रही होगी, ठीक है ना। यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन भी, बहुत अच्छी सी ट्रेंड लाइन जो है वो जाती हुई दिख रही है, ठीक है। एक्चुअली ये ट्रेंड लाइन का सपोर्ट ले रहा है। और इंडिकेटर्स की अगर हम लोग थोड़ी सी एसएसएल की हेल्प ले ले तो इन अ 30 मिनट टाइम फ्रेम ये इज गेटिंग गेट पॉजिटिव। देखो आप देखो बहुत अच्छा एक पैटर्न बनता हुआ दिख रहा है, ठीक है। बहुत अच्छा एक पैटर्न का ब्रेकआउट आता हुआ दिख रहा है। और इंडिकेटर भी है जो वो पॉजिटिव मूवमेंट यहाँ पर दिखाने लगा है, ठीक है। अभी ये स्टॉक जो है वो पॉजिटिव मूवमेंट दिखाने लगा है। 3700 के नीचे का आप एसएल रख सकते हो और यहाँ लो पर कहीं पर भी बाइंग कर सकते हो, ठीक है। तो बहुत ही अच्छा एक टारगेट आपको ऊपर की लेवल पर 3800 तक का आपको ये मेजर टारगेट जो है वो दिख सकता है। यहाँ पर आपको टारगेट जो डिसाइड करना पड़ेगा वो 3800 के ऊपर आपका टारगेट डिसाइड करना पड़ेगा, जो कि इसका प्रीवियस हाई के करीब करीब कंसोलिडेटेड जोन तक का भी ये कहीं ना कहीं टारगेट बन जाता है, ठीक है। इस तरीके से ये कंप्लीट एनालिसिस मैंने आपको प्रोवाइड किया है। आप अपने अकॉर्डिंग इसको एनालिसिस कर सकते हो और चीजें अपने अकॉर्डिंगली मैनेज कर सकते हो, ठीक है। रिस्क रिवॉर्ड को बिल्कुल भी नहीं भूलना है। नेक्स्ट वीडियो अगर आपको प्राइस एक्शन के ऊपर चाहिए तो कमेंट में लिखो प्राइस एक्शन, मैं आपको प्राइस एक्शन के ऊपर वीडियो बना के दूंगा। ये वीडियो अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर देना। आप अगर चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के ऊपर प्रेस कर देना, ताकि ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियोज और एनालिसिस रिलेटेड जो थिंग्स है वो मैं आपके लिए वीडियो बनाता रहूँ। वीडियो को जरूर लाइक कर देना ताकि मुझे मोटिवेशन मिले। थैंक यू सो मच।